कि मेरा नबी नबी पहले बना, आदमी बाद में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाहे खताबत। गोया क्लियर हो गया कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, ईसा से पहले नबी, जकरिया से पहले नबी, यूसुफ से पहले नबी, याकूब से पहले नबी, साले से पहले नबी। अब सऊदिया के ज़कात खोरों को अब तक समझ में नहीं आया कि जो आदम से पहले नबी हो चुका हो वो नबूवत का ऐलान बाद में करे या पहले है तो नबी, है तो नबी, है तो नबी। मान लो डॉक्टर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुन लीजिए, यही बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। लाला हमें दे दो, मैं अपने मेहमान को पहना दूं। बस मोहब्बत से एक बार धीरे से बोल दो, या रसूल अल्लाह। अरे बोल, डर मत, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, स्टेज वालों की। अब बलियावी यहां रुक करके एक बात दो टुक अर्ज कर दे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, संभालिए अपना दारुल इफ्ता। बड़े नाजुक मरहले से बलियावी गुजरने को तैयार है। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आए हाय हाय हाय। अमा यार, इमाम अहमद रजा की किताबे इश्क पढ़ो तब लज्जते इश्क मिलेगा। क्या बात, तवज्जो चाहूं। लेकिन हैरत है कि अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाला आला हजरत को समझने चला है। कमाल है। जो अब तक मजार की चादर की हैसियत न समझ सका वो इमाम अहमद रजा को समझने निकला। इसलिए एक इस तरह पागल खाना इंशाल्लाह बिहार में जरूर बनवाना चाहिए। अब वो पागल खाना पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों के लिए हो। हाँ, क्या ये प्रस्ताव ठीक ठाक है कि नहीं? और उसी में जुब्बा पगड़ी बांध के मारा पीटी करके फरिया लो, न कोर्ट जाएगी न पुलिस जाएगी, समझते रहो। बदिल लगा ले। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए। इसको और हल्का करने के लिए एक बात अर्ज कर दूं। मान लो कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। क्या मुल्क बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? अरे बोलो ना जोर से। शहर बदल जाने से क्या उसका मनसब बदल जाएगा? क्या सूबा बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? क्यों? 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 तो आपका जवाब होगा शहर नहीं मुल्क बदल जाए फिर भी डॉक्टर रहे। हमारा जनाजा ही क्यों ना जाए फिर भी डॉक्टर ही कहलाए। अब कौन समझाए इन ज़कातखोर मौलवियों को कि शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता। अमा आलमे अरवाह ये भी तो एक शहर है और ये आलमे दुनिया ये भी तो एक शहर है। नबी आने से पहले नबी थे तो आने के बाद ये मनसब कैसे बदलेगा? गोया महबूब वहां रहो तब भी नबी, यहां रहो तब भी नबी, गुंबदे खजरा में लेटे रहो जब भी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं।
एक बड़े साहब बरेली शरीफ में गुजर रहे थे, तो एक मौली साहब कुछ ज्यादा ही अपने को काबिल समझ रहे थे। तो बड़े मियां, कोई मौलाना आलिम तो थे नहीं, लेकिन मुसलमान थे। क्या थे? जोर से बोलो। सर पे टोपी, चेहरे की दाढ़ी बता रही थी मुसलमान थे। तो मौली साहब ने अपनी जबान निकाली और तड़तड़ा के बोल पड़े, नबी के जमाने में ये नहीं था। क्या कहा? नबी के जमाने में ये नहीं था। उसको क्या पता कि इमामे इश्को मोहब्बत आला हजरत के बरेली का ये मुसलमान है। जैसे ही मौली साहब ने कहा कि नबी के जमाने में ये नहीं था, वैसे ही बड़े मियां गजबनाक होकर बोल पड़े कि ये जमाना क्या तेरे बाप का है? गोया ये जमाना भी नबी का है, ये जमाना भी नबी का है, वो जमाना भी नबी का है, और मैदाने कयामत वाला भी जमाना मेरे नबी का होगा। अब जिस मौलवी को समझ में ना आवे कि ये जमाना किसका है, तो उससे कहना मुसलमानों अपना कलमा बदलो। कलमा याद है? अरे बोलो ना, याद है? हजरत स्टेज वालों को याद है ना? मैं तो निकाह में देखता हूं ना, पढ़ाया नहीं जाता है। जानवर की तरह उसके बाप ने बेचा 4 लाख रुपया और एक बुलेट पर। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। क्यों अपनी औलादों को धोखा दे रहे हो औलाद कह के? क्यों बेटा कह के बोल रहा? जानवर कह के बुलाओ ना जब बेचना ही है तो। और माफ करेंगे, स्कूल कॉलेज वाला अगर 4 लाख नगदी या एक बुलेट के लिए बिकने को तैयार है, तो दर्जनों केस हजरत लोगों का भी आया मेरे पास। इनका भी रेट कम नहीं है, गरचे बंबई में मुअज्जिन का काम करते। रहम करो अपनी कौम की बेटियों पर। जमाने की क्या औकात जो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीज की इज्जत पे हाथ डाल दे। मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो, मेरी बेटियों की इज्जत के कातिल तुम हो। मेरी बेटियों को गैरों के बहू बनने पर मजबूर तुमने किया। मेरी बेटियों को बाजार की जीनत बनने पर मजबूर तूने किया तूने। वरना आज भी मेरी बेटियों के अंदर गैरत और हया इतनी जिंदा है कि आज भी अगर अजान की आवाज होती तो मर्द सर ढके न ढके, हमारी बेटियां अपना सर नंगा नहीं रहने देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको हटा दो बाबू, इको हटा दो, रहम करो हम पर, एकदम प्लेन करो। मेरी बेटियां इस बात को गवारा नहीं करती कि अल्लाह की किबरियाई और नबी कौनैन की रिसालत का ऐलान हो और हम नंगे सर रहें। आज भी गैरत जिंदा है रे। मारा तुमने मारा तुमने या हमारे मदारिस के आलिम ज़कात के पैसे के लिए दर दर ठोकरें खाते,
जिसके दरवाजे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको भी मेरा आलिम इज्जत के साथ नाम लेकर कहता है, जनाब आप हमारे मदरसे के बच्चों के लिए कुछ ज़कात दे दो। लेकिन चंद सिक्कों के नशे में आप इतना इतरा रहे हो। तेरे बलियाबी ने एक से एक अरबपति को तिजोरी पकड़कर एड़िया रगड़ के मरते देखा है। लेकिन मैं ये खूब जानता हूं कि मेरा अल्लाह अपने महबूब के दीन का काम सबसे नहीं लेता। क्या बात है। मेरा रब जिसको पसंद कर लेता है उसी से अपने दीन का काम ले लेता। अमा परिंदे तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने काबे के तहफ्फुज का काम किसी और परिंदे से नहीं लिया। अबाबील। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। एक बात याद रखना खगड़ा के गय्यूर मुसलमानों, पूरी जिंदगी पीर साहब से बरकत की तावीज खरीदते रहो, तावीज मिल जाएगी, बरकत की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तावीज मिल जाएगी, बरकत की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन बलियाबी से एक तावीज़ हकीकत ले लो, एक तावीज़ हकीकत ले लो। क्या मौलाना हसनैन जाना चाहते हैं? आप तो तावीज लिखते नहीं, तो क्यों परेशान? हमसे यही तो कमाल है कि ये काम हमने न सीखा न किसी को सीखने दिया। आलिम तावीज के लिए नहीं पैदा होता यार, आलिम तो मुस्तफा की शरीयत के लिए पैदा होता है। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? चाहे जितनी तावीज खरीद लो, अब बगैर पैसे की तावीज कोई देता कहां? आए हाय हाय हाय। लेकिन वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे शहजादे आला हजरत, वाह रे शबीह गौसे आजम, सैयदी मुर्शदी आकाई मौलाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। ट्रेन के डब्बे में कदम रख रहे हैं, किसी ने कह दिया हुजूर एक तावीज, कभी इनकार नहीं किया, चलते चलते तावीज देते थे। बदिल लगा लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तावीज हकीकत ले लो आज बलियाबी से। जिस घर में रसूलुल्लाह के मेहमान आते जाते रहेंगे, जिस घर में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आते जाते रहेंगे, याद रखना तेरे घर का अच्छा, ये भी गजब की बात है कि किशनगंज में जो बात तालिम को कभी नहीं बोलनी चाहिए वही बोलेगा, इल्ला माशाल्लाह चंद को छोड़ दो। लेकिन आलिम की बोली का एक मनसब के साथ वजन होता है। आलिम को कभी भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बाजार की गुफ्तगू हो। उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बलियाबी का तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन उलमा बिरादरी की अजमत पर एक धब्बा जरूर लगा। तो अब ज़हन को करीब करे, मैं थोड़ी सी नूर समझा दूं। अच्छा, एक बात हमको बता दीजिए, किशनगंज में, मौलाना मैं नाम भूल गया,
मौलाना नाहिद रजा दिनाजपुरी, माशाल्लाह बड़े अच्छे आलिम हमारे। इधर मौलाना हसनैन साहब है, मैं हजरत का नाम भूल गया हूं, बहुत हजरत मौलाना इजहार अहमद नईमी साहब, एक जमाने के बाद मुलाकात हुई, पता नहीं क्यों हमसे रूठे रूठे रहते। मुलाकात हुई थी। और आपके पीछे जो शायर हैं, इनसे पूछिए हमने इनका क्या बिगाड़ा है। आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी मुस्कुरा लीजिए। हाँ, सीरियस रहने से खून जलेगा। ईमान मजबूत रखो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। कोढ़ी के थूक के डर से शहर छोड़ने की गलती मत करो। आजकल ढेर कोढ़ी पैदा हो गया भारत में, जो डराते रहता है थूक देंगे थूक देंगे। तो कोढ़ी इसीलिए न डराता है कि हम थूक देंगे तो तुझको भी कोढ़ पकड़ लेगा, इसीलिए ना। तो बलियावी ऐसे कोढ़ियों को कहता, अकल के टूअरों, जिस कोढ़ का कहीं इलाज नहीं होता, उसी कोढ़ का इलाज बहराइच शरीफ के सलारे मसूदे गाजी के हौज पर होता है। एक डुबकी मरवा देंगे, सब कुछ ठंडा जाएगा। अब दिल लगाओ, पूरे किशनगंज में नहीं, पूरे इंडिया में कोई एक मौलाना ऐसा बता दो जो मौलाना पहले बन गया हो और आदमी बाद में बना हो। अरे बोलो ना भाई। अच्छा, कोई एक ऐसा डॉक्टर बताओ जो डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। कोई एक ऐसा मिनिस्टर बताओ ना जो मिनिस्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। दिल लगाओ, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। आलमियत मनसब है, डॉक्टरियत मनसब है, मंत्रालय मनसब है, मुफ्ती मनसब है, इंजीनियर सिफत है, डॉक्टर सिफत है, आलमियत सिफत है। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा। मान लो किशनगंज में कोई बड़ा डॉक्टर हो, एमबीबीएस भी हो, सर्जन भी हो, आंख का भी डॉक्टर हो, हार्ट का भी डॉक्टर हो, उसके बोर्ड पर लिखा हो ये एमबीबीएस भी हैं, सर्जन भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, बोन स्पेशलिस्ट भी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। लेकिन ये डॉक्टर पहले बन गए, आदमी बाद में बने। वैसे डॉक्टर से कोई इलाज कराएगा? अरे बोलो ना। सबसे पहले यही सोचेगा, यार जब ये आदमी है बाद में बना है तो डॉक्टर पहले कैसे बना होगा। अब दिल लगाएं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में, आदमी पहले डॉक्टर बाद में, आदमी पहले इंजीनियर बाद में। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आदम पहले आदमी, बाद में सफीउल्लाह। मूसा पहले आदमी, बाद में कलीमुल्लाह। ईसा पहले आदमी, बाद में रूहुल्लाह। नूह पहले आदमी, बाद में नजीबुल्लाह। लेकिन जो 12 रबीउल